क्या आपको पता है, एक ब्राह्मण था जो बहुत ही धार्मिक और निष्ठावान था, लेकिन उसकी एक समस्या थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को परेशान कर रखा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कहानी अड्डा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा, जो आपको चौंका भी देगी और नई सीख भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंत में मैंने इस व्रत को करने की सही विधि और इस व्रत के लिए कुछ विशेष नियम भी बताए हैं, तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। अधूरी कहानी देखने से भगवान की कृपा भी अधूरी ही रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था जिसकी गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। उनकी कुटिया बहुत ही सादगी भरी थी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में लगा एक पुराना आम का पेड़। रूपवती पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी, लेकिन एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों अक्सर अपने आंगन में बैठकर भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें संतान सुख मिले। रूपवती कभी कभी अपने किचन में चूल्हे के पास बैठी आटे की लोई बनाते बनाते अचानक गहरी सोच में पड़ जाती। एक दिन उस नगर में एक महात्मा आए। उनका चेहरा तेजमय था, लंबी सफेद दाढ़ी, पीले वस्त्र और हाथ में एक चमकती हुई माला। वे नगर के हर घर से भिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जब रूपवती उनके सामने आई और भिक्षा देने लगी तो महात्मा ने लेने से इनकार कर दिया। उस रात जब चांदनी आंगन में फैल रही थी, धनेश्वर बेचैन था। वह सुबह महात्मा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन हमारे घर से क्यों नहीं? महात्मा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गूढ़ रहस्य था। उन्होंने कहा, हे विप्र, तुम दोनों अच्छे और पुण्यात्मा हो, लेकिन निसंतान हो। मैं किसी निसंतान के घर से दान ग्रहण नहीं करता। धनेश्वर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मुनिवर, यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो कृपया बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, माघ मास में 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। माता की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर और रूपवती के चेहरे पर नई उम्मीद की किरण जाग उठी। धनेश्वर ने वन में जाकर काली माता की आराधना शुरू कर दी। वह ठंडी मिट्टी पर बैठकर दीप जलाकर पूरी श्रद्धा से मां का ध्यान करता। 16वें दिन रात के तीसरे पहर काली माता स्वप्न में प्रकट हुई। उनका काला लहराता स्वरूप, दमकता मुकुट और उनकी चमचमाती आंखें तेजस्वी थीं। उन्होंने कहा, हे धनेश्वर, मैं तुझे संतान का वरदान देती हूँ, परंतु यह संतान 16 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त होगी। धनेश्वर घबरा गया। उसने माता से विनती की। माता ने कहा, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो संतान दीर्घायु हो जाएगी। फिर काली माता ने कहा, कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब धनेश्वर उठा, उसने एक सुंदर आम का वृक्ष देखा। हवा में हल्का कंपन था, आम के पत्ते हिल रहे थे और धनेश्वर को एक चमकता हुआ आम दिखा। वह उस वृक्ष पर चढ़ने लगा, लेकिन फल तोड़ नहीं पाया। उसके हाथ बार बार फिसल रहे थे, पसीना टपक रहा था। तब उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और तुरंत फल उसके हाथ में आ गया। घर लौटकर उसने रूपवती को वह फल दिया। कुछ समय बाद रूपवती गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। समय बीतता गया, लेकिन जब देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता को चिंता सताने लगी। एक दिन जब वह अपने मामा के साथ काशी जा रहा था, रास्ते में एक शादी हो रही थी। अचानक वहां दूल्हा अंधा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जो भी इस कन्या से विवाह करेगा उसे अपार धन मिलेगा। देवीदास का मामा लालच में आ गया और उसका विवाह करवा दिया। शादी के बाद जब उसकी पत्नी ने उसे भोजन के लिए बुलाया
तो उसने उदास होकर कहा, मुझे खाना मत परोस, मेरी उम्र केवल 16 वर्ष है और मेरा अंतिम समय निकट है। वह रोने लगी। रात के अंधेरे में एक सर्प देवीदास को डसने आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए गए पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह रुक गया। फिर स्वयं काल प्रकट हुए और देवीदास के प्राण लेने लगे। तभी माता पार्वती और भगवान शिव वहां आए। माता पार्वती ने शिव से विनती की और देवीदास को पुनः जीवन दान मिल गया। उसी क्षण देवीदास की पत्नी ने अपने फूलों के बाग को देखा और उसमें खिले हुए फूल देखकर जान गई कि उसके पति को नया जीवन मिल गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस व्रत के नियम की। इस व्रत की कुछ विशेष विधि और नियम हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करें, विष्णु जी का ध्यान करें और कथा सुनें। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष चीजों का दान वर्जित होता है। इस दिन लोहे की वस्तुएं, काले कपड़े, चांदी की चीजें, दूध, नमक, चाकू, सुई और कैंची का दान करने से शनि या चंद्र दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो यह थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आप बृहस्पतिवार व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।